हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के ऊपर, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष यात्री, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, और साथ ही में वो रिटायर्ड यूएस नेवी ऑफिसर भी रही हैं। सो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये है एक बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में कुछ लिखता है, सो उसको जीवनी भी बोलते हैं। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे लिख लेती हूँ, ऑटो बायोग्राफी। सो इसको बोलते हैं आत्मकथा। मीन्स जब खुद के लाइफ की कहानी हम खुद, कोई व्यक्ति खुद लिखता है, उसको बोलते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मीनिंग होता है जीवनी, जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में कुछ लिखता है। सो आज हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। ये आपकी नॉलेज तो बढ़ाएगा, साथ में बहुत अच्छी वोकेबलरी आपको सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20+ न्यू वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग भी आपको इन कॉन्टेक्स्ट सीखने के लिए मिलेंगे। और लास्ट में एक क्विज होगी, एमसीक्यू बेस्ड क्विज, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है, ये जज कर सकते हो। आंसर्स भी यहीं पर शेयर कर दिए जाएंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही गई है, आप ध्यान से इसको पढ़िए। जस्ट एज द फूड वी कंज्यूम, जिस तरीके से जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, शेप्स आर फिजिकल हेल्थ, वो हमारी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक हेल्थ जो है, सेहत को शेप करता है, आकार देता है। जैसा खाना खाते हैं उस तरीके से हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है। कॉमा है, द नॉलेज वी एब्सॉर्ब, उसी तरीके से जो ज्ञान हम एब्सॉर्ब करते हैं, मीन्स अपने अंदर समा लेते हैं, सोखते हैं। शेप्स आर माइंड्स, वो हमारे मस्तिष्क का भी विकास करता है। सो यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से जो हमारा भोजन होता है, फूड, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, शेप देता है, आकार देता है। जैसे भी हम कंज्यूम करेंगे, तो उसी तरीके से जो ज्ञान या नॉलेज हम कंज्यूम करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, शेप आर माइंड्स, वो हमारे विचारों को और हमारे व्यक्तित्व को भी आकार देता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा पढ़िए, अच्छे बुक्स की रीडिंग करिए, अच्छा मटेरियल कंज्यूम कीजिए, सो आपका माइंड भी अच्छा ही डेवलप होगा, पॉजिटिव चीजें जाएंगी। और बेकार में अगर टाइम वेस्ट करने वाली चीजों पे हम अपना समय बर्बाद करेंगे, तो हमारा माइंड जो है वो भी कैसे डेवलप करेगा। इफ वी चूज टू फीड आर इंटेलेक्ट, अगर हम चूज करते हैं, चुनते हैं, टू फीड आर इंटेलेक्ट, अपनी इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि या समझ, इसको फीड करना, इसको देना एक तरीके से, विद मीनिंगफुल रीडिंग, कोई सार्थक चीजें पढ़ते हैं, अच्छी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, या इंस्पायरिंग स्टोरीज, प्रेरणादायक स्टोरीज पढ़ते हैं, एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स, और वैसी आदतों को अपनाते हैं जो कि प्रोडक्टिव है, जो लाभकारी हैं। वी कल्टिवेट अ पर्सनैलिटी, तो हम ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग, जो कि पावरफुल है, वाइज, जो कि जिसमें समझ है, मीन समझदार है, एंड रेडी टू कॉन्कर न्यू फ्रंटियर्स, और ऐसी पर्सनैलिटी हमारी बन जाती है। सो यहाँ पे पर्सनैलिटी की बात हो रही है, हमारा ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो कि स्ट्रांग होता है, ताकतवर है, वाइज है, हम समझदार बन जाते हैं। रेडी टू कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या जीतना, ठीक है। कॉन्कर, विजय प्राप्त करने के लिए भी रेडी रहता है। न्यू फ्रंटियर्स, नई नई सीमाओं पर विजय प्राप्त करना। सो नई नई चीजें सीखने के लिए वो हमेशा ही कोशिश करता रहता है। जस्ट लाइक सुनीता विलियम्स डिड, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि सुनीता विलियम ने भी किया था। इस पैराग्राफ के न्यू वर्ड्स आप देख लीजिए। एक तो है बायोग्राफी, मीन्स जीवनी, दूसरा व्यक्ति जब किसी के जीवन के बारे में लिखता है। एक है ऑटोबायोग्राफी, यहीं पे हमने एक और वर्ड सीख लिया, आत्मकथा, जब अपने जीवन के बारे में कोई खुद लिखता है। फिर है इंटेलेक्ट, मीन्स अपनी समझ, बुद्धिमानी या समझ। प्रोडक्टिव, जो कि लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है। कल्टीवेट, यहाँ पे इसका मतलब है कि विकसित करना, विकास करना, सुधारना। पर्सनैलिटी हो गया हमारा व्यक्तित्व। कॉन्कर हो गया विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। फ्रंटियर्स, सीमाएं। सुनीता विलियम्स, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अब इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, जीवन के बारे में जानते हैं। सुनीता विलियम्स जो कि हैं एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, मीन्स अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री, ऑफ इंडियन स्लोवेनियन डिसेंट। उनका डिसेंट मीन्स जो वंश है, जो उनका मूल है, वो कहाँ से है? इंडियन स्लोवेनियन। उनके जो फादर थे, उनका नाम था दीपक पांड्या, जो कि एक इंडियन अमेरिकन थे और गुजरात के थे।
और उनकी मदर एक स्लोवेन अमेरिकन थी। सो उनका डिसेंट, जो उनका वंश हो गया, वो क्या हो गया, इंडियन एंड स्लोवेनियन। इस डिसेंट से वो थी। इज अ नेम विच इज सिनोनिमस, एक ऐसा नाम जो कि सिनोनिमस है, मीन समान अर्थी है, एक समान है, एक जैसा है। विद परसिवियरेंस मीन्स जिस तरीके से ये वाली क्वालिटीज बताई गई हैं, वही उनके नाम की भी खासियत है। एक ऐसा नाम जो कि सिनोनिमस है, एक ही समान अर्थ रखता है, विद परसिवेरेंस, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, एंड एडवेंचर, साहसिक कार्यों के साथ। तो सुनीता विलियम्स का जो नाम है वो एक तरीके से दृढ़ता और साहसिक कार्यों का प्रतीक है। सिनोनिमस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉर्न ऑन सितंबर 19 में उनका जन्म हुआ 1965 में इन यूक्लिड ओहायो। सो ये वाली सिटी में यूक्लिड जो कि ओहायो में है, यूएस में है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ सितंबर 1965 को। शी वॉज रेज्ड विद द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। वॉज रेज्ड यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखा गया है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उनको पाल पोस के बड़ा किया गया विद द स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा या जानने की इच्छा। इस स्वभाव को लेकर वो बड़ी हुई। एंड एन अनयील्डिंग ड्राइव फॉर एक्सीलेंस, एक ड्राइव फॉर एक्सीलेंस मीन्स हर क्षेत्र में एक्सीलेंट होना, उत्कृष्ट होना, बहुत ही बेहतर होना, ऐसी ड्राइव लेकर, ऐसा संकल्प लेकर, जो कि अनयील्डिंग था मीन्स अटल था, दृढ़ था, उसको कोई डगमगा नहीं सकता। सो ऐसी क्वालिटीज को लेकर वो पली बढ़ी। फ्रॉम एन अर्ली एज, एक बहुत ही कम उम्र से ही, बचपन से ही, शी हार्बर्ड, आर साइलेंट है, हार्बर्ड अ डीप फैसिनेशन विद फ्लाइट। एक बहुत ही कम उम्र से ही, हार्बर का मतलब होता है कि संजोना, नर्चर करना, अपने अंदर बसाना। शी हार्बर्ड, सो उन्होंने भी अपने अंदर क्या संजोया हुआ था, एक डीप फैसिनेशन, एक बहुत ही गहरा आकर्षण और अट्रैक्शन बोल सकते हो, विद फ्लाइट, फ्लाइट्स के साथ। अ पैशन, एक ऐसा जुनून, दैट वुड लेटर प्रोपेल हर, जो कि बाद में, प्रोपेल मीन्स आगे को बढ़ाता, धक्का देता या प्रेरित करता, यहाँ पे बोल सकते हैं प्रोपेल करता, वर्ब की तरह यूज्ड है यहाँ पे। प्रोपेल मीन्स आगे को बढ़ाना, पुश फॉरवर्ड, टू ड्राइव अहेड, हर बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, उनको प्रोपेल करता, उनको आगे बढ़ाता। बियॉन्ड मीन्स परे, अर्थ के वायुमंडल से भी बियॉन्ड, परे उनको प्रोपेल करता, आगे बढ़ाता। From an early age, she harbored a deep fascination with flight, a passion that would later propel her beyond the Earth's atmosphere. So उन्होंने क्या सोचा होगा कि जो बचपन से ही उनका ड्रीम था वो सच भी होगा। सो बचपन से ही, कम उम्र से ही उन्हें उड़ान का गहरा आकर्षण था, उड़ान की तरफ, फ्लाइट्स की तरफ, जो कि बाद में उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल से भी बियॉन्ड, परे ले गया। उनका जो बचपन का सपना था वो सच हुआ। सो एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। सिनोनिमस होता है एक समान, सिमिलर मीनिंग वाले। परसिवियरेंस दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। एडवेंचर साहस से भरे हुए काम। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियस होना। अनयील्डिंग जो डगमगा नहीं सकता, अटल रहता है, दृढ़ रहता है, ठीक है। एक्सीलेंस, एक्सीलेंट से बना हुआ है, मीन्स उत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठ, वेरी गुड। फैसिनेशन होता है आकर्षण, अट्रैक्शन किसी चीज की तरफ। हार्बर्ड यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में यूज्ड है, मीन्स संजो के रखना, अपने दिल में बसा के रखना। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ाना, धक्का देना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज्ड है, वर्ब है आगे बढ़ाना या प्रेरित करना। और एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल। विलियम्स जर्नी टू द स्टार्स वॉज फार फ्रॉम इजी। सुनीता विलियम्स की जो जर्नी थी, यात्रा थी, स्टार्स मीन्स अंतरिक्ष में, वॉज फार फ्रॉम इजी, इस फ्रेज का मतलब है कि आसान न होना। इजी मीन्स आसान होने से बहुत ही दूर थी, दैट मीन्स इट वॉज डिफिकल्ट। सुनीता विलियम्स की जो अंतरिक्ष यात्रा थी, अंतरिक्ष का सफर, वो आसान नहीं था, इट वॉज फार फ्रॉम इजी। शी बिगैन हर करियर एज अ नेवी ऑफिसर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है, बिगैन हर करियर, अपना करियर, नौकरी जो उसने शुरू करी वो करी नेवी ऑफिसर के रूप में, एंड टेस्ट पायलट, और एक परीक्षण पायलट के रूप में, वेयर शी प्रूव्ड हर मेटल, प्रूव्ड मतलब जहां पे उन्होंने साबित किया
अपने मेटल को, दैट मीन्स साहस को, अपनी काबिलियत को उन्होंने प्रूव किया। इन अ फील्ड डोमिनेटेड बाय चैलेंजेस, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा फील्ड जो कि डोमिनेटेड मीन्स जिसमें ज्यादा अधिकार था, प्रभुत्व था, बाय चैलेंजेस, चुनौतियों से भरा। जो भी ये दोनों करियर है उनके, एज अ नेवी ऑफिसर और एज अ टेस्ट पायलट, ये दोनों के दोनों करियर जो हैं दे आर डोमिनेटेड बाय चैलेंजेस, इसमें सिर्फ चुनौती और चुनौती ही भरी हुई है। हाउएवर, हालांकि हर डिफाइनिंग मोमेंट केम, उनका जो एक डिफाइनिंग को बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, निर्णायक, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, विशेष रूप से महत्वपूर्ण। सो ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट, क्षण आया। सो यहाँ पे ये नाउन है और डिफाइनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसा मोमेंट आया जो कि उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। केम व्हेन, जब शी वाज सिलेक्टेड एज अ नासा एस्ट्रोनॉट। वॉज सिलेक्टेड यहाँ पे पैसिव में है और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्हें नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया तो वो उनकी जिंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट था। कोई भी इंपॉर्टेंट मोमेंट जब हमारी लाइफ में आता है जो कि हमारे जीवन को बदल दे, सो उसको हम बोल सकते हैं इट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन माय लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट विच चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर। तो उनकी लाइफ में भी डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब उनका नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में सिलेक्शन हुआ। इन 2006 शी embarked on her first space mission aboard। embarked मीन्स उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। सो कहीं पे यात्रा शुरू करना या प्रवेश करना, उन्होंने यात्रा शुरू करी अपनी फर्स्ट स्पेस मिशन। अबोर्ड का मतलब है पर, ठीक है। इस पर जब उन्होंने अपने इस मिशन पर गई तो उनकी पहली यात्रा 2006 में फर्स्ट स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ी। और ये किस पर सवार होके, अबोर्ड किस पर, द स्पेस शटल डिस्कवरी, ये उनके स्पेस शटल का नाम है। स्पेंडिंग अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 195 डेज, बिताते हुए एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले 195 डेज, इतने दिन उन्होंने वहां पे बिताए इन स्पेस, अंतरिक्ष में। सो ये तो 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, 195 डेज इन स्पेस। अ फीट, फीट ये नाउन है, इसका मतलब है कि कोई उपलब्धि, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट करेज। इसी की प्रोनाउंसिएशन ये वाली भी होती है फीट, लेकिन इसका मतलब होता है पांव, ठीक है, प्लूरल है, फुट का फीट, पांव। और ये भी फीट बोलते हैं इसको, लेकिन इसका मतलब क्या है, कोई महान उपलब्धि, समथिंग यू डू दैट शोज योर ग्रेट स्ट्रेंथ, योर ग्रेट करेज। सो एक महान काम, दैट एच्ड हर नेम इन हिस्ट्री। एच एक वर्ब है, इसका मतलब है कि हमेशा के लिए स्थायी रूप से अंकित कर लेना, किसी चीज को एनग्रेव करना। जैसे कि हम लकड़ी के ऊपर अगर कोई नाम खुदवा के लिखा दें, या कोई मेटल के ऊपर भी हम कुछ नाम को मतलब गड़ा गड़ा के लिखा दें, सो दैट मीन्स वी हैव एच्ड समथिंग ऑन इट फॉर एवर। सो एच्ड का मतलब क्या हुआ, उनकी जो ये उपलब्धि थी, ये जो फीट था वो एच हो गया, स्थायी रूप से अंकित हो गया। उनका नाम, हर नेम, एच क्या किया, हर नेम, उनका नाम हिस्ट्री में, इतिहास में। ये जो अचीवमेंट थी, उस अचीवमेंट ने उनका नाम इतिहास में दर्ज कर दिया, अंकित कर दिया, एच्ड कर दिया। सो ये जो एक्सप्रेशन है, समथिंग विच इज फार फ्रॉम इजी, दैट मीन्स समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो कोई चीज। उसके बाद है मेटल, मेटल का मतलब है साहस, स्ट्रेंथ। डोमिनेटेड मीन्स किसी चीज का दबदबा होना, प्रभुत्व रखना। फिर है डिफाइनिंग, डिफाइनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट चेंजेस योर लाइफ फॉर एवर और ब्रिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन योर लाइफ। उसके बाद है एम्बार्क्ड, निकल पड़ना, नई यात्रा पर शुरू करना या निकल पड़ना। अबोर्ड, किसी चीज के ऊपर बैठना, पर, सवार। फिर है रिकॉर्ड ब्रेकिंग, तो आपको पता है रिकॉर्ड तोड़ने वाला। फिर है फीट, फीट आपको बताया था, इसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है इसी की तरह, लेकिन FEAT स्पेलिंग अलग है। सो इसका मतलब होता है कोई उपलब्धि या कोई महान काम। और एच्ड हमेशा के लिए अंकित कर देना, किसी चीज के ऊपर स्थायी रूप से अंकित करना या छाप देना। एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, एनेक्डोट एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, ठीक है। एनेक्डोट होता है एक रोमांचक प्रसंग, कोई भी इंटरेस्टिंग किस्सा। सो एक जो इंटरेस्टिंग सा किस्सा है फ्रॉम हर लाइफ, उनकी ही जिंदगी से,
स्पीक्स वॉल्यूम्स। सो ये जो एक्सप्रेशन है समथिंग विच स्पीक्स वॉल्यूम्स मीन्स जो बहुत कुछ बताता है किसी के बारे में। सो ये एक्सप्रेशन है एक स्पीक्स वॉल्यूम्स मीन्स किसी चीज के बारे में बहुत कुछ बताना। सो ये जो किस्सा है बहुत कुछ बताता है अबाउट हर इनडोमिटेबल स्पिरिट, उनकी एक स्पिरिट जो कि है अटूट अजय, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं वो स्पेस वॉक जब उन्होंने की थी। सो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग वन ऑफ हर मिशंस, उनके एक मिशन के दौरान, वन ऑफ मतलब कि एक, क्या मिशंस में से जब एक के दौरान क्या हुआ था, वाइल कंडक्टिंग अ स्पेस वॉक, जब वो स्पेस वॉक पर थी। सो स्पेस वॉक का मतलब होता है जब कोई एस्ट्रोनॉट जब वो अंतरिक्ष में जाता है और अपना स्पेस क्राफ्ट छोड़ के, ठीक है, टू परफॉर्म सम टास्क आउटसाइड इन स्पेस, लेकिन वो उस टाइम पे बंधा भी होता है एक तरीके से। जो ये एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट है उसमें बंधा भी होता है, बट अपने स्पेसक्राफ्ट को छोड़कर वो बाहर जाता है टू परफॉर्म टास्क्स आउटसाइड वाइल इन स्पेस। शी एनकाउंटर, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनका आमना सामना हुआ एन अनएक्सपेक्टेड टेक्निकल ग्लिच, अनएक्सपेक्टेड जिनकी उन्होंने आशा नहीं करी थी, उनको लग नहीं रहा था कि ये होगा, अप्रत्याशित। टेक्निकल, सो टेक्निकल ग्लिच का मतलब होता है कोई खराबी या गड़बड़ी, तकनीकी गड़बड़ी जो कि उन्होंने नहीं सोची थी या अचानक से उनको उसका सामना करना पड़ा। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, तो उस समय क्या हुआ, पैनिक मीन्स घबराने के बजाय, इंस्टेड ऑफ, और पैनिक होता है घबराहट। सो घबराने के बजाय शी रिमेन कंपोज्ड, वो बिल्कुल ही रही शांत, संतुलित रही, डरी नहीं। मेटिक्यूलसली फॉलोइंग प्रोटोकॉल, सो मेटिक्यूलसली मीन्स बहुत ही ध्यान से बारीकी से फॉलो किया उन्होंने, पालन किया प्रोटोकॉल का, जो भी नियम है कि अगर ऐसा हो तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, तो प्रोटोकॉल को उन्होंने फॉलो किया। एंड कामली, बहुत ही शांतिपूर्वक, रिजॉल्विंग द इशू, ये पूरी की पूरी जो इशू थी, समस्या थी, वो उन्होंने रिजॉल्व कर ली, सुलझा ली। वो भी क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे घबराई नहीं, बिल्कुल शांत रही। दिस इंसिडेंट बिकेम अ टेस्टमेंट, अब ये जो किस्सा था वो बन गया एक प्रमाण, टेस्टमेंट बन गया, एक तरीके का रिकॉर्ड टाइप का बन गया। टू हर अनवेवरिंग रेजिलियंस, कि उनकी जो दृढ़ता है, जो स्ट्रेंथ है, सहनशीलता है उनमें, वो है अनवेवरिंग, उसको कोई डगमगा नहीं सकता, वो बिल्कुल दृढ़ है, अनवेवरिंग है। अनवेवरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि उनकी जो रेजिलियंस थी वो बिल्कुल थी अनवेवरिंग, वो आसानी से नहीं टूट सकती थी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और साथ ही समस्या को सुलझाने की जो कौशल थे उनमें, इसका प्रमाण बन गया ये वाला किस्सा। और अब हम इस लेटेस्ट किस्से की बात करेंगे। जब अभी आपको पता होगा 18 मार्च को सुनीता विलियम्स अर्थ वापस लौटी हैं, सो उस किस्से की बात करते हैं। अभी इन जून 2024, पिछले साल की बात है, जून की, विलियम्स एम्बार्क्ड ऑन द बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, तो इस पे निकली, इसको शॉर्ट में CFT कहते हैं, ऑन द बोइंग क्रू, वो इस पे निकली बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट पे, द इनॉग्यूरल, सो इनॉग्यूरल ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया प्रथम या आरंभिक, शुरू का, इनॉग्यूरल। क्रूड मिशन, एक ऐसा मिशन जो कि और लोग भी इसमें शामिल है, क्रू मेंबर्स बाकी लोग भी हैं, ऑफ द बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट, इस अंतरिक्ष यान जिसका नाम है स्टारलाइनर। ओरिजिनली, सो मूल रूप से, स्लेटेड फॉर एन 8-day मिशन, सो निर्धारित, स्लेट किया हुआ था, इसका टाइम क्या था, 8 दिन का मिशन होगा ये वाला। टेक्निकल चैलेंजेस एक्सटेंडेड, लेकिन क्या हुआ, जब अंतरिक्ष में गए तो कुछ चुनौतियां आई, कुछ प्रॉब्लम हुई टेक्निकल। सो इसमें क्या हुआ, इसकी वजह से एक्सटेंडेड हर स्टे अबोर्ड, एक्सटेंड बढ़ा दिया उन्होंने उनका स्टे, कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, टू ओवर 9 months। सो गई तो 8 दिन के लिए थी, लेकिन कुछ खराबी के कारण, तकनीकी खराबी के कारण उनका जो स्टे है वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे रही वो अबोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओवर 9 months मीन्स 9 महीने से भी ज्यादा। डेमोन्स्ट्रेटिंग मीन्स दिखाते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, प्रदर्शित करते हुए। रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी, उल्लेखनीय, रिमार्केबल अद्भुत, बिल्कुल ही अलग। अडेप्टेबिलिटी अनुकूलता मीन्स अपने आप को ढालना,
जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना, बदलना और फिर एडजस्ट भी करना, उसमें अडेप्ट करना, वो थी रिमार्केबल। ये डेमोन्स्ट्रेटिंग रिमार्केबल अडेप्टेबिलिटी, सो ये दिखाते हुए अपनी बिल्कुल अद्भुत क्षमता, अनुकूलन क्षमता को दिखाते हुए शी कंटिन्यूड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, उन्होंने कंटिन्यूड जारी रखा, कंट्रीब्यूट योगदान देना सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण तरीके से टू वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब वो अंतरिक्ष में जब इतना लंबा टाइम रही हैं तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को लेकर, वैज्ञानिक प्रयोग को लेकर, एंड मेंटेनेंस टास्क, रख रखाव, मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, ऐसे काम को भी किया। ड्यूरिंग दिस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे समय तक जो खींच गया हो, लंबे समय का कार्यकाल जो था। शी रिटर्न टू अर्थ ऑन मार्च 18, 2025। सो अब वो वापस आई अर्थ पर, ये डेट है मार्च 18, 2025, अबोर्ड स्पेस एक्सिस क्रू 9 मिशन। इस मिशन के तहत वो वापस आई, मार्किंग येट अनदर माइलस्टोन इन हर इलस्ट्रियस करियर। इलस्ट्रियस करियर, माइलस्टोन का मतलब हुआ कि मील का पत्थर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इलस्ट्रियस है वेरी फेमस, शानदार या महत्वपूर्ण। सो उनका जो करियर है, जो अब तक भी इतना इलस्ट्रियस है, इतना फेमस है, इतना प्रसिद्ध है, उसमें एक और फेदर उन्होंने लगा दिया, एक और उपलब्धि उन्होंने अपने करियर में जोड़ दी इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद। सुनीता विलियम्स स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन। अब जो हमने ये पूरा पढ़ा तो इनकी, सुनीता विलियम की जो ये कहानी है, ये केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट डिसिप्लिन, करेज एंड, सो ये तो है अनुशासन में रहने के बारे में, ये है साहस के बारे में, एंड अ रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज, और एक क्वेस्ट मीन्स खोज नॉलेज के लिए जो कि कभी भी बुझती नहीं है, रुकती नहीं है, रिलेंटलेस लगातार बनी ही रहती है, ठीक है, बिना रुके हुए जो कि खोज है ज्ञान की वो बनी ही रहती है, इसको भी दर्शाता है वो। सुनीता विलियम्स स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, इट इज अबाउट डिसिप्लिन, करेज एंड अ रिलेंटलेस क्वेस्ट फॉर नॉलेज। शी वंस रिमार्क्ड, उन्होंने एक बार टिप्पणी करी थी, कहा था एक बार, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बड़े बड़े सपने देखो, फिर उनको पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं उनके। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, नेवर गिव अप। हर वर्ड्स सर्व एज अ गाइडिंग लाइट, उनके जो ये शब्द हैं वो एक मार्गदर्शक की तरह रहते हैं, सर्व करते हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु एस्पायर टू अचीव ग्रेटनेस, जो कि अचीव ग्रेटनेस मीन्स महान बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। सो एस्पायर का मतलब है हु डिजायर, जो बनना चाहते हैं, और अचीव सक्सेस एंड ग्रेटनेस, महानता अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाले शब्द जो हैं और उनकी लाइफ के लेसन्स जो हैं वो एक गाइडिंग लाइट की तरह सर्व करते हैं, एक मार्गदर्शक की तरह उनके लिए सर्व करते हैं। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा। आप चाहें तो एलीट मेंबरशिप इस चैनल की आप ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने लाइक नहीं किया है अभी तक और आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक अभी के अभी कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सेगमेंट की तरफ, वोकैबुलरी। फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इंटेलेक्ट, प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है साथ में, इंटेलेक्ट नाउन है, ये मीन्स हमारी बुद्धि, हमारी समझ, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस। प्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, ये मीन्स समथिंग विच इज बेनिफिशियल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हमारा बेनिफिट करे। कल्टिवेट वर्ब है, विकसित करना, सुधारना, डेवलप करना। कॉन्कर, कॉन्कर वर्ब है, विजय प्राप्त करना। फ्रंटियर नाउन है, फ्रंटियर सीमा या सीमावर्ती क्षेत्र, वैसे बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बॉर्डर भी बोल सकते हैं। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, ये नाउन है, स्पेस ट्रेवलर। डिसेंट, डिसेंट नाउन है, मूल या वंश, लीनिएज, ओरिजिन। परसिवियरेंस, परसिवियरेंस नाउन है, दृढ़ता, लगन, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा। अनयील्डिंग एडजेक्टिव है, अटल, दृढ़, फर्म, इनफ्लेक्सिबल, जिसको कि डगमगाया नहीं जा सकता। हार्बर, हार्बर वर्ब है, पालना या संजोना, नर्चर करना।
प्रोपेल वर्ब है आगे बढ़ाना, प्रेरित करना, पुश फॉरवर्ड। मेटल नाउन है साहस, करेज। डिफाइनिंग ये एडजेक्टिव है। क्रूशियल, डिसाइसिव, निर्णायक, विशेष रूप से, इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण। एम्बार्क यात्रा शुरू करना, प्रवेश करना, वर्ब है सेट आउट। एनेक्डोट ये नाउन है कोई भी रोमांचक प्रसंग, छोटा किस्सा, शॉर्ट स्टोरी, इंसिडेंट। ग्लिच नाउन है ग्लिच तकनीकी गड़बड़ी या खराबी। मैल फंक्शन एरर। कंपोज्ड एडजेक्टिव है शांत, संतुलित, काम। रेजिलियंस होता है लचीलापन, सहनशीलता, एंड्योरेंस, टफनेस। रेजिलियंस नाउन है। इनॉग्यूरल एडजेक्टिव है मींस प्रथम, प्रारंभिक, फर्स्ट, ओपनिंग। माइलस्टोन होता है कि कोई मील का पत्थर, कोई वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मींस उपलब्धि, लैंडमार्क या अचीवमेंट। रिलेंटलेस, कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट एडजेक्टिव है बिना रुके हुए। एस्पायर ये वर्ब है महत्वाकांक्षा रखना, इच्छा रखना, एम फॉर और डिजायर फॉर, एस्पायर। अब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, आप इनको वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इसके आंसर भी यहीं पे शेयर कर दिए जाएंगे। What inspired सुनीता विलियम्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट? किस चीज ने उनको प्रेरणा दी? हर पेरेंट्स वर एस्ट्रोनॉट्स. She had a deep fascination with flight from an early age. She wanted to break a world record. She was selected randomly by NASA. Next question है what significant challenge did Sunita Williams face during one of her spacewalks? एक स्पेस वॉक के दौरान उन्होंने क्या एक चुनौती का सामना किया? She lost communication with NASA. She encountered a technical glitch. She ran out of oxygen, मतलब ऑक्सीजन ही खत्म हो गई. She forgot her mission objectives, कि उनको यही नहीं पता लगा कि किस मिशन पर आई हैं. थर्ड क्वेश्चन है what was the most recent mission सुनीता विलियम्स participated in? recent बिल्कुल हाल ही का कौन सा वाला मिशन है, क्या नाम है उसका? अपोलो 11, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट इन 2024, चंद्रयान 3 या स्पेसएक्स मार्स मिशन. इसमें से क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस एज यूज्ड इन द आर्टिकल? आर्टिकल के हिसाब से आप बताइए. इंटेलिजेंस एंड विजडम, स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, मुसीबतों से उबर आना, एबिलिटी टू ट्रैवल इन स्पेस, बीइंग काम अंडर प्रेशर, दबाव में भी शांत बने रहना. सो आप इन चारों के आंसर्स पहले लिख लीजिए, फिर आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. ये हैं इनके करेक्ट आंसर्स, आप टैली कर सकते हो. फर्स्ट का है बी, शी हैड अ डीप फैसिनेशन विद फ्लाइट फ्रॉम एन अर्ली एज. सेकंड का है शी एनकाउंटर्ड अ टेक्निकल ग्लिच. थर्ड का है ये उसका नाम है मिशन का. और फोर्थ है स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज. जिनको ये पूरा आर्टिकल बिना हिंदी मीनिंग्स के पढ़ना है वो यहाँ पे उनके लिए है. आप पॉज करके एक बार देख सकते हो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. यहाँ पे आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं. और एक बात है, इतना बड़ा आर्टिकल आपके लिए 5 सेगमेंट्स में बनाया है. सो आई होप यू विल अप्रिशिएट द हार्ड वर्क विच गोज इनटू इट. आप भी अप्रिशिएट करोगे और लाइक और शेयर करके अप्रिसिएशन दिखाओगे. सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.